नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। 125 वर्ष बाद भगवान बुद्ध के अवशेष लौटे भारत, दिल्ली में प्रदर्शनी का उद्घाटन। गुजरात के वडोदरा में आयोजित होगा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, सांसद ने दी खुशखबरी। और वडोदरा में 74 वर्षीय बुजुर्ग से लूट, स्विगी डिलीवरी बॉय बनकर आया चोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों की भारत वापसी पर कहा कि 125 साल बाद भारत की अमूल्य विरासत अपने घर लौटी है। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की भारत वापसी पर कहा कि इन अवशेषों को अपने बीच पाकर हम धन्य हैं। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है। अवशेषों का भारत से बाहर जाना फिर वापस आना एक बड़ा सबक है। गुलामी के काल में इन्हें भारत से छीना गया था। जो लोग इसे लेकर गए थे उनके ये केवल एंटीक थे, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने की भी कोशिश की। भारत ने तय किया कि हम इनकी नीलामी नहीं होने देंगे। हम गोदरेज समूह का आभार व्यक्त करते हैं। उनके सहयोग से ये मुमकिन हो सका कि ये अवशेष बुद्ध की भूमि पर वापस आएं। दरअसल साल 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध के अवशेष मिले थे। ये खुदाई ब्रिटिश काल में हुई थी। खुदाई कराने वाले व्यक्ति W.C. पेपे उस समय ब्रिटिश शासन में एक इंजीनियर थे। उस वक्त इन अवशेषों को भारत से बाहर भेज दिया गया था। इन्हें अब वापस लाया गया है। अवशेषों को दिल्ली की राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की एग्जीबिशन में रखा गया है। पीएम मोदी ने इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। वडोदरा के पतंग प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वडोदरा में हर वर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को इस वर्ष रद्द किया गया था, जिसके चलते पतंग प्रेमियों में काफी नाराजगी थी। इस नाराजगी को देखते हुए वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने गुजरात टूरिज्म को पत्र लिखकर उत्सव को वडोदरा में आयोजित कराने की सिफारिश की थी। सांसद के प्रयासों के चलते अब वडोदरा में यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ગઈકાલે આપના જાગૃત મીડિયા તથા ઘણા બધા પતંગ રસિકોના માધ્યમથી મારી પાસે આ રજૂઆત આવી હતી કે વડોદરાની અંદર વર્ષોથી યોજાતો કાઇટ ફેસ્ટિવલ કે જે સરકારશ્રી દ્વારા એમના સહયોગથી આ કાઇટ ફેસ્ટિવલ યોજાતો હોય છે, એ કાઇટ ફેસ્ટિવલની અંદર આ વખતના જેટલા પણ લોકેશન છે એમાં વડોદરાને બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે। આ બાબતે મેં વિભાગને જાણ કરી અને એમની સાથે ટેલિફોનિક ચર્ચા કરી અને જે ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓ છે તેમના સહયોગથી મેં એમને કહ્યું કે વડોદરા એક એવી સંસ્કારી નગરી છે, સાથે સાથે ઉત્સવોની પણ નગરી છે અને વર્ષોથી ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફ્લાયર્સ પણ નવલખી મેદાન ખાતે આવી અને પોતે કાઇટ ફ્લાઇંગ કરતા હોય છે, ત્યારે વડોદરાની અંદર આ ઉત્સવ કન્ટિન્યુ રહેવો જોઈએ અને એની અંદર ફરી એકવાર વડોદરાનો ઉમેરો કરવા માટે મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી અને એક ઔપચારિક પત્ર પણ લખ્યો હતો। આપણા વડોદરાની અંદરના માન્ય સર્વે ધારાસભ્યશ્રીઓ છે, સંગઠનની ટીમ છે, તમામનું પણ આ બાબતે એક જ સૂચન હતું કે વડોદરાને ફરી એકવાર આ જગ્યા કાઇટ ફેસ્ટિવલ માટેની મળવી જોઈએ અને હમણાં જ મને એક મૌખિક સૂચના સરકારશ્રી તરફથી આવી છે કે વડોદરાની અંદર કાઇટ ફેસ્ટિવલ યોજાશે અને એના માટે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સાથે સંકલન કરવાનું આપણા ગુજરાત ટુરિઝમના જે સરકારશ્રીનું મુખ્ય મથક છે ગાંધીનગર, ત્યાંથી સંકલનની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ છે। એટલે હવે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર માન્ય કલેક્ટરશ્રી, માન્ય કમિશનરશ્રી સાથે સંકલન કરીને વડોદરાની અંદર પણ કાઇટ ફેસ્ટિવલ માટેની નવી તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે અને વડોદરાના તમામ જે પતંગ રસિકો છે એમને આ કાઇટ ફ્લાઇંગ માટેની એક જે તક એમને લાગતું હતું કે તક જતી રહી, પરંતુ મને વિશ્વાસ હતો આપણી આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજીની સરકાર પર
કે આ બાબતે વડોદરાની રજૂઆત તેઓ માન્ય રાખશે અને થયું પણ એવું જ આપણી જે કંઈ પણ માંગણી હતી એનો સુખદ અંત આવ્યો છે અને વડોદરાની અંદર કાઇટ फेस्टिवल યોજાવાનો છે। वडोदरा में स्विगी डिलीवरी बॉय बनकर आए एक युवक ने पार्सल देने के बहाने 74 वर्षीय बुजुर्ग को लूट लिया। वडोदरा में ठगी का नया तरीका सामने आया है। स्विगी डिलीवरी बॉय बनकर आए एक युवक ने 74 वर्षीय बुजुर्ग को पार्सल के बहाने बाहर बुलाया और उनके गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरवी यह घटना वडोदरा के अकोटा इलाके की राधाकृष्ण पार्क सोसाइटी की है। यहाँ रहने वाले 74 वर्षीय हसमुख जयाराम भाई पटेल के साथ यह वारदात हुई। आरोपी ने स्विगी कंपनी का केसरिया रंग का टी शर्ट पहन रखा था और हेलमेट लगाकर एक्टिवा पर आया था। आरोपी ने बुजुर्ग को आवाज देकर कहा कि उनका पार्सल आया है और साइन करना होगा। बुजुर्ग ने मना किया कि उन्होंने कोई पार्सल नहीं मंगवाया है। फिर भी आरोपी ने जबरदस्ती एक छोटा पैकेट उनके हाथ में दिया। जैसे ही बुजुर्ग पार्सल देखने लगे, आरोपी ने उनके गले से करीब 1 तोला वजन की सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गया। वडोदरा में मार्ग सुरक्षा माह 2026 के तहत ट्रैफिक ऑफिस पश्चिम विभाग में वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा में मार्ग सुरक्षा माह 2026 के तहत आज ट्रैफिक ऑफिस पश्चिम विभाग में वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी उत्तरायण पर्व को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक विभाग द्वारा दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए डोरी से होने वाले हादसों को रोकने हेतु सेफ्टी गार्ड लगाए गए। इस कार्यक्रम में पश्चिम ट्रैफिक विभाग के एसीपी व्यास की मौजूदगी में वाहन चालकों की बाइक्स पर सेफ्टी गार्ड फिट किए गए। પોલીસ કમિશનર શ્રી વડોદરા સાહેબના હુકમ માર્ગદર્શન હેઠળ હાલમાં જે ટ્રાફિક સુરક્ષા માસ શરૂ થઈ રહ્યો છે એ રોડ સેફટી મંથ અનુસંધાને જે કાર્યક્રમો કરવાના છે જેમાં આગામી જે ઉત્તરાયણ આવી રહી છે એ ઉત્તરાયણને ધ્યાનમાં રાખી અને જે વાહન ચાલકો છે સ્પેશિયલી ટુ વ્હીલર્સ એ લોકોને ગળામાં દોરી ના આવી જાય એના માટે આ જે સેફટી રોડ છે એ બધાને પ્રતિક રૂપે લગાવી આપવાની અમે લોકોએ શરૂઆત કરી છે કે જેના કારણે લોકો જાગૃત થાય અને જાતે પણ લગાવે અને આપના માધ્યમથી એનજીઓઝને પણ હું આહવાન કરીશ કે તેઓ પણ આ મુહિમમાં જોડાય અને જે સુરક્ષા છે ટુ વ્હીલર્સ ચાલકોની એમની સુરક્ષામાં વધારો થાય। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म एलएलसी के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 नाइट का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 नाइट 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 नाइट पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 डेज और 6 नाइट। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 नाइट। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म एलएलसी। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। Contact Right View Tourism LLC, F65 India Bulls Mega Mall, 2nd phase, Jetalpur Road, Vadodara, 9537683360, 9715554068606।
Bank of Baroda, light on your balance, heavy on lifestyle. बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के युवा इंजीनियर जाहिद बशीर ने करंट से होने वाले हादसों को रोकने के लिए जीवन रक्षक सेफ्टी डिवाइस विकसित की है। दक्षिण कश्मीर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां बार बार हो रहे करंट हादसों को रोकने के लिए अनंतनाग के एक युवा इंजीनियर ने जीवन रक्षक डिवाइस विकसित की है। ये डिवाइस खास तौर पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को करंट से होने वाली मौतों से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। जाहिद इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में BTech ग्रेजुएट हैं। VNM TV से बातचीत में जाहिद ने बताया कि ये सिस्टम 2 हिस्सों में काम करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस और दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन जो इस डिवाइस को कंट्रोल करता है। और मैंने BTech जो किया है वही IOSTC किया है अवंतीपोरा में, और अभी जो मेरा इंक्यूबेशन है वो इनोवेशन कैंपस में है, और यहाँ पे मेरा अपना स्टार्टअप है कुमारटेक सॉल्यूशंस। एक्चुअली ये जो मैंने डिवाइस डेवलप की है, इसमें 2 चीज़ें, एप्लीकेशन और आपको हार्डवेयर मिल जाएगा। सिंपली जो एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे उसमें 3 चीज़ें रखी है, 4 चीज़ें, जिसमें एक्जन लॉगिन रहेगा, इंस्पेक्टर लॉगिन रहेगा, लाइनमैन लॉगिन एंड पब्लिक रिपोर्ट। तो सबसे पहले पब्लिक की बात करें, पब्लिक इसमें रिपोर्ट कर सकता है, ग्रेवेनेस कर सकता है, अगर उसके साथ जाती हो रही, रिश्वत कोई मांग रहा है या कहीं पे लाइन खराब है, वो इसके थ्रू फोटो अपलोड करके इस पे सबमिट कर सकता है, और प्राइवेसी के साथ ये खाली एक्जन या लाइन इंस्पेक्टर के पास जाएगी, वो उसका पूछताछ करके अगर लाइन खराब है वो लाइनमैन को असाइन करेगा। उसके बाद जो इंस्पेक्टर और एक्जन है वो एक लाइनमैन असाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एरिया की लाइन खराब हो चुकी है, उसको लॉगिन देगा ताकि वो उसी लाइन को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर अवंतीपोरा की जो इनोवेशन कैंपस इसकी लाइन खराब हो चुकी है, तो इसका अलग से लॉगिन बना होगा, उसको लॉगिन देगा इस लाइन के लिए। उससे क्या होगा, एक जब लाइनमैन अपने पोर्टल पर लॉगिन करेगा, उसको वहाँ पे मिल जाएगा कट पावर है रेस्टोर पावर। वो सिंपली जैसे कट पावर करेगा तो पावर कट करके जैसे करेगा तो वहाँ पे रिसीव स्टेशन में चढ़ेगा कि लाइनमैन ऑन वर्क, डोंट टच इट, ठीक है। वहाँ पे एक डेंजर बल्ब भी जलेगा, और जैसे वो रेस्टोर करेगा तो वहाँ पे चढ़ेगा कि लाइन इज रेस्टोर, नाउ यू कैन टर्न ऑन द सप्लाई। तो ऐसी चीजें ये कर सकते हैं, और इसमें कॉल हेडक्वार्टर भी कर सकते हैं ताकि वो एश्योर हो जाए कि लाइन कट हुई है नहीं हुई। अभी तक मैंने नहीं देखा, अभी तक जो मैंने रिसर्च हुई, खाली इसमें रिसर्च जो मैंने किया तो किसी ने बनाया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ना ही मैंने ऐसी ऐप अभी तक मार्केट में कोई देखी है, ना ही कहीं पे। हाँ हो रहे वहाँ पे जो मैनुअल स्विचेस हो रहे हैं वैसे वो ऑटोमेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐप के थ्रू अभी तक मैंने नहीं देखा। तो आई होप कि ये मेरी ऐप जिसमें इतनी सारी फीचर्स है, पहली ऐप है पूरी इंडिया में जो मैं भी बना रहा हूँ। तो PDD वर्कर्स को ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे कि लाइनमैन काम कर रहे होते हैं, तो वहां से कोई दूसरा बंदा ड्यूटी पे आ जाता है तो वो लाइन को रेस्टोर कर देता है, तो लाइनमैन की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या काम करेगा, जैसे ये लाइनमैन उस एरिया की लाइन कट करेगा, खाली उस एरिया के लाइन पे वो चढ़ेगा कि लाइनमैन अभी काम कर रहा है फलानी लाइन पे, फॉर एग्जाम्पल अवंतीपोरा लाइन पे, तो इसको अभी ऑन मत करो, लाइनमैन अभी काम करे, और वहाँ पे एक रेड LED भी ग्लो हो जाएगा जिससे डेंजर जोन माना जाएगा। और जैसे वो रेस्टोर पावर करेगा तो वहां पे भी चढ़ जाएगा, वो जो पूरा श्योर हो जाएगा कि मैंने पूरा काम खत्म किया है, अब मैं पूरा दूर हो चुका हूँ इससे, फिर वो रेस्टोर करेगा पावर, वहां पे चढ़ेगा कि लाइन रेस्टोर्ड, नाउ यू कैन टर्न ऑन द सप्लाई। इसको मैंने अपने घर पे टेस्ट किया है, पूरा घर का लोड मैंने इस पे डाला हुआ है। रिसेंटली मैंने इसको घर पे टेस्ट करके एक मुझे गीजर लगा के और मुझे इंडक्शन लगा के तो 32 एम्पेयर का लोड ये भी ले सकता। मैं गवर्नमेंट से और अपने जो CM उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, LG साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके अगर नरेंद्र मोदी साहब वो भी देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सामने आ जाए, अगर मुझे इसमें हेल्प करें, मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए, ताकि मैं किसी एक सिंगल रिसीविंग स्टेशन को टेस्ट करूँ। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ पूरे JNK में या पूरे हिंदुस्तान में इसको लॉन्च करें, ताकि जो हमारे PDD वर्कर जो बेचारे गरीब तबके से होते हैं उनकी जान बचे, क्योंकि वो अपनी जान हमारी खिदमत के लिए देते हैं, तो हमें भी चाहिए हम उनके लिए कुछ करें। एक्चुअली मैं पिछले 6 महीने से इस ऐप पे काम कर रहा हूँ, जो मैंने डिवाइस वरी बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम पहले मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। गुजरात के वडोदरा के न्याय मंदिर इलाके में एक वर्षों पुराना मकान धराशायी हो गया। वडोदरा के न्याय मंदिर के पास स्थित दूधवाला मोहल्ला संतोष लॉज स्ट्रीट पर एक वर्षों पुराना घर आज सुबह 8:30 बजे अचानक गिर गया, जिसकी वजह से वाहनों के दब जाने से उनका नुकसान हुआ है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं।
लेकिन इस तरह मकान धराशायी होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहते हैं वडोदरा सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि कला की धड़कन है। यहाँ की हवा में रचनात्मकता है, दीवारों पर रंग है और जब बात कला की हो तो फोटोग्राफी उसका सबसे खूबसूरत एहसास बनकर सामने आती है। एक ऐसी कला जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है, जो पलों को रोक लेती है और समय को एक फ्रेम में कैद कर देती है। और आज वडोदरा शहर उसी एहसास का गवाह बना है रिपल्स आर्ट गैलरी में, जहां वडोदरा फोटोग्राफी एसोसिएशन और ट्रिपल आईडी के सहयोग से एक विशेष फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी सिर्फ तस्वीरों का संग्रह नहीं है बल्कि विरासत, दृष्टि और संवेदना का एक अद्भुत संगम है, क्योंकि आज हम जिन तस्वीरों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उसके रचयिता हैं फोटोग्राफर जय वर्मा, महान कलाकार राजा रवि वर्मा के द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, जिनकी कूची ने भारतीय कला को एक अलग पहचान दी। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रदर्शनी कितनी खास होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा रवि वर्मा एक महान कलाकार थे। अपनी पेंटिंग से उन्होंने पूरे देश भर में, दुनिया भर में इतिहास रचा है और आज उन्हीं के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन जय वर्मा द्वारा ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो अब एक एक करके आपको उनके द्वारा खींची गई तस्वीर दिखाएंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जय वर्मा जी ने बेहद खूबसूरती के साथ हर एक फ्रेम में अपने विचार को दर्शाया है। और ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये रुके हुए पल हैं जो आज भी सांस ले रहे हैं। हर फ्रेम में रोशनी और छाया का संवाद है, जहां रंग बोलते नहीं महसूस कराए जाते हैं। इन तस्वीरों में कहीं गति है तो कहीं ठहराव, कहीं जीवन की हलचल है तो कहीं उसकी शांति। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फोटोग्राफी सिर्फ देखने का माध्यम नहीं बल्कि सोचने का न्योता है। हर तस्वीर एक कहानी कहती है और हर फ्रेम एक भावना व्यक्त करती है। कहीं ग्रामीण जीवन की सादगी है तो कहीं प्रकृति की निःशब्द ताकत है और संस्कृति की वो झलक जो समय के साथ खोती जा रही है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं जय वर्मा जी से, जिन्होंने अपने लेंस के जरिए, अपने विचार के जरिए इन सभी खूबसूरत तस्वीरों को अपने कैमरा में कैद किया। तो इस एग्जीबिशन के बारे में और उनके काम के बारे में उनसे विस्तार से जानेंगे। Okay, so as we can see that this beautiful exhibition is organized by you. So tell me something about this exhibition, these photographs that you have taken. As I was talking about earlier, this is a series of pictures that I have taken over a period of several decades, and they are actually pictures that deal with rural life as well as wildlife and cultural events in a way that I have, according to my aesthetic and some vision that has been in my mind. Okay, so among these pictures, which picture is very close to your heart? All of them, when you take a picture, you actually think about it, and then there is some aesthetic that passes on to the instrument. So each, like the camera, for example, so each picture has a special significance. It'll be a little difficult to choose one over the other. And what's your opinion about the wildlife photography, as it seems difficult? So what's your opinion? Yes, it is. It is. You have to
you have to be extra patient, you have to be respectful of wildlife. You should not disrespect the rules and regulations. And so there are all of these things that you have to follow. So it is difficult. And again, you may be lucky in seeing a certain animal, or you may be unfortunate for having missed it. So it's quite difficult. And as you belong from the family of the great Raja Ravi Verma ji, so like you are carrying his legacy like from past few years. So what you will say about that? Like, is it like difficult to be part of his family, or it's an inspiration? Definitely, name like Raja Ravi Verma, it's a very heavy mantle, a heavy responsibility to carry on one's shoulders. But I feel that as I become more, as I start working more on oil paintings, which is my main profession, I tend to find my own method of expression, my own voice, and that gives me a lot of satisfaction. And like one message which you want to convey to our viewers, what? Well, the message is that you should believe in yourself. Never be intimidated by what other people say. Never be intimidated by the weight that you carry. Sometimes you feel you can't do something. So try to believe in yourself, and then things will start happening. And that is the only way you can, realize your dreams. About this exhibition, like from when to when it's open for people? To my knowledge, according to Vijay, it's open for another 10 days or 2 weeks, I was told. बड़ौदा फोटोग्राफी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश भवसार हमारे साथ हैं, तो उनसे जानेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में कुछ खास बातें। तो जैसा कि बड़ौदा फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा कई सारे एग्जीबिशंस का आयोजन होता आ रहा है, और आज ये जो एग्जीबिशन है वो अपने आप में खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं महान कलाकार राजा रवि वर्मा की विरासत की यहाँ पर झलक हमें देखने को मिलती है जय वर्मा जी के फोटोग्राफ्स के ज़रिए। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं बड़ौदा के लिए एक आनंद की बात है, गर्व की बात है कि इतने बड़े कलाकार हमारे बड़ौदा में आए हैं। और पिक्चर आप देखो तो आपको लगेगा कि जो फोटोग्राफर फील करते हैं वो उसमें दिखाई देता है। और हमारी बड़ौदा के कलाकार भी कला प्रेमी है, तो सबसे मेरा ये अनुरोध है कि ये एग्जीबिशन ज़रूर देखने आए, क्योंकि उसमें आपको देखने के साथ साथ आपको कुछ सीखने का भी मिलेगा। ये हर एक पिक्चर में कुछ न कुछ कंपोजिशन अच्छा है, कुछ में फीलिंग्स अच्छी है। तो मेरे सर्व बड़ौदा के फोटोग्राफर और सब बड़ौदा के नागरिकों को अपील है कि ये एग्जीबिशन ज़रूर देखने आए। तो जैसा कि आपने देखा, ये प्रदर्शनी सिर्फ तस्वीरों का संग्रह नहीं है, बल्कि भावनाओं, विरासत और दृष्टि का एक जीवंत संवाद है। यहाँ हर तस्वीर के पीछे एक कहानी है, हर फ्रेम में एक एहसास है। जहाँ कभी राजा रवि वर्मा ने अपने रंगों से इतिहास रचा था, आज वहीं जय वर्मा ने अपने लेंस के ज़रिए एक कला को एक नई भाषा दी है। तो अगर आप भी इस कला को और इन सभी तस्वीरों को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो इस एग्जीबिशन को एक बार ज़रूर विजिट करें। नमस्कार। सर सयाजीराव डायमंड जुबली डे के मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में महाराजा सर सयाजीराव को श्रद्धांजलि देने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल की परंपरा के मुताबिक इस साल भी वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सर सयाजीराव डायमंड जुबली डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की मूर्ति पर
श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में राजमाता और यूनिवर्सिटी की चांसलर शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर डॉक्टर भालचंद्र भणगे, रजिस्ट्रार डॉक्टर के.एम. चुड़ासमा, साइंस फैकल्टी के डीन V.A. कलमकर, यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफेसर और स्टाफ मौजूद थे और उन्होंने सर सयाजीराव गायकवाड़ को फूल चढ़ाए। આજે 3 તારીખ જાન્યુઆરીના દર વર્ષે મહારાજા સયાજીરાવનું ડાયમંડ જુબલીનો દિવસ હતું, એટલે દર વર્ષે અમે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં ખાસ સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં જે એટલું સુંદર અહીંયા એમનું પ્રતિમા મૂકેલું છે ત્યાં હાર પહેરવાનો કાર્યક્રમ દર વર્ષે ચાલે છે, એટલે આજ એ દિવસ છે તો બધા અમારા ફેકલ્ટીના ડીન્સ, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ બધા મહારાજા સાહેબની પ્રતિમાને હાર પહેરાવવા આવ્યા છે, તો એના આજના સુંદર અવસર મને પણ બધાને મળવાનું થાય છે, તો હું અમારે યુનિવર્સિટીના એક દિવસ છે જ્યારે ફરીથી અમે જે મહારાજા સાહેબના સિદ્ધાંતો હતા યુનિવર્સિટી બનાવવા માટે, યુનિવર્સિટીનું જે સિદ્ધાંતો હતા ફરી એકવાર એમનું યાદ અપાવવા માટે આ એક उत्सव જેવું મનાવે છે। 1936 3 जनवरी को सर सयाजीराव डायमंड जुबली डे है, इसीलिए वो डायमंड जुबली डे था जो जहां उनका राज्याभिषेक हुआ था। उनके 60 साल होने के बाद सयाजीराव जी ने एक अच्छा फंड रखा था जहां से यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो आज MS यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, और वो टास्क महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ ने पूरा किया, इसलिए जनवरी 3 ये स्पेशल डे हमारे लिए है, इसलिए यहाँ गार्लैंडिंग होता है उनके स्टैचू के। वडोदरा में कोटंबी स्थित क्रिकेट स्टेडियम में टिकट बिक्री में कथित घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा के कोटंबी स्थित क्रिकेट स्टेडियम में टिकट बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज BCA के कोटंबी स्थित क्रिकेट स्टेडियम में टिकट बिक्री में हुए कथित घोटाले की जांच कराने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस मामले को लेकर वडोदरा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अशोक ओझा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट BS पटेल को ज्ञापन सौंपा। आज गुजरातना बरोडामां 11 તારીખે જે કોટંબી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની મેચ છે તેના માટે ટિકિટની બારી જ્યારે બી ખુલી તો મોટી મોટી 5,000, 7,000, 8,000ની ટિકિટો વેચાતી હોય છે અને અડધો કલાકમાં બંધ કરી દેવામાં આવે છે। ગઈકાલે બી 15 મિનિટ માટે બારી ઓનલાઈન ખુલી હતી તો પછી તરત જ બંધ કરી દેવામાં આવી, એટલે આ ટિકિટો રાખી અને આ લોકો અંદર જ બ્લેકમાં ટિકિટો વેચાય છે, તો આ સૌથી મોટો ભ્રષ્ટાચાર છે। ભાજપ સરકારમાં દરેક જગ્યાએ રૂપિયા કેવી રીતે બનાવવા, કઈ રીતે રૂપિયા પબ્લિક પાસેથી પડાવવા, આ ધંધો ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યો છે। ગુજરાતની અંદર ક્યાંય પણ મેચ હોય, અમદાવાદમાં મેચ હોય, IPL હોય કે ઇન્ટરનેશનલ હોય, દરેક મેચોની અંદર આ જ રીતે ટિકિટ પૂરેપૂરી 90% બ્લેક કરવામાં આવે છે। તેના માટે અમે આજે આવેદન આપવા આવ્યા છીએ કે આ ભ્રષ્ટાચાર બંધ થવો જોઈએ અને ત્યાં કોટંબી સ્ટેડિયમની આજુબાજુમાં જે હાઈ ટેન્શન લાઈનો ગયેલી છે, રોડ રસ્તાનું હજુ કોઈ ઠેકાણું નથી, તેમ છતાં આટલા મોંઘા દરની ટિકિટો લોકોને બ્લેકમાં વેચી અને સરકાર પોતે જ રૂપિયા બનાવવાનો જે ધંધો કરી રહી છે, જો આ બંધ નહીં થાય तो हमें 11 तारीख के गांधी चिन्ह जई और स्टेडियम पर धरना कर। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज।
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के पवित्र तीर्थ स्थल अंबाजी में पौष पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पौष माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले मां अम्बा के प्रागट्य दिवस के अवसर पर अंबाजी में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मां अम्बा के निज मंदिर में सुबह से ही विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गब्बर अखंड जोत से लाया गया पवित्र अंश मां अम्बा को अर्पित किया गया, जिसके बाद मां अम्बा गजराज पर सवार होकर नगर यात्रा पर निकली। इस भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में 30 से अधिक आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिनमें हाथी, घोड़ा, तोप, बग्गी, बैंड बाजा और धार्मिक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। गुजरात के अहमदाबाद में सीनियर सिटीजन प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार बन गए। अहमदाबाद में सीनियर सिटीजन प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार हो गए। आरोपियों ने ईडी और आरबीआई के फर्जी लेटर दिखाकर उन्हें धोखा दिया और बड़ी रकम लूट ली। पुलिस ने अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जड़ तक पहुंचने की कार्यवाही शुरू कर दी है। अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक एफआईआर रजिस्टर करी थी, जिसमें एक सीनियर सिटीजन 83 ईयर्स के एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनके साथ 20 से ज़्यादा दिन तक डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड किया गया था। जिसमें इनिशियली उनको एक कॉल रिसीव हुआ था, जिसमें किसी ने अपने आप को ट्राई का एक अधिकारी बता के उसको बताया गया था कि आपका जो फ़ोन नंबर है उनसे कोई एक सेलिब्रिटी को पोर्नोग्राफिक वीडियो सेंड किया गया है, जिसके अगेंस्ट में मुंबई क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। तो उनके लिए उनका इंट्रोगेशन करने के बहाने से उनको बाद में व्हाट्सएप से वीडियो कॉल किया गया था, जिसमें अलग अलग लोग पुलिस बन के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन के एक सेटअप तैयार किया गया था और उनको बताया गया था कि अपार्ट फ्रॉम द मोबाइल नंबर उनके आधार के ऊपर कुछ अकाउंट भी इश्यू हुए हैं जिसका मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुआ है। ऐसे अलग अलग बहाने बना के उसके बाद में फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे, जैसे फेक एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट में एक अरेस्ट वारंट भेजा गया था, ईडी का भी वारंट भेजा गया था, आरबीआई का फेक लेटर भेजा गया था। ऐसे अलग अलग करके उनको डराने के बहाने उसको लास्ट में ये बोला गया था कि आरबीआई के सर्वर में हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोसीड है वो इलीगल नहीं है। ऐसा बहाना बना के उनके पास अलग अलग समय में 14 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक टोटल 7 करोड़ 13 लाख की रकम ट्रांसफ़र करवाई गई थी, जिसकी एफआईआर हमने तुरंत रजिस्टर करके हमारी टीम, हमारे पीआई एनएस खोकर और उनकी टीम ने 3 दिन में 12 लोगों को अरेस्ट किया है। और इसमें अगर हम एमओ देखें तो जो ये पूरी फ्रॉड की रकम है वो पहले 4 अकाउंट में ट्रांसफ़र करी गई थी। वो 4 अकाउंट असम, दिल्ली और बिहार के हैं। उस 4 अकाउंट के बाद ये जो पूरी प्रोसीड है वो 100 से ज़्यादा अकाउंट में लेयर की गई थी। उस 100 अकाउंट में से 6 अकाउंट ऐसे हैं जो अहमदाबाद और सूरत के हैं
और उस अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर है और उनके जो ऑपरेटर है उनको हमने अभी 12 लोगों को अरेस्ट किया है। गुजरात के अरवल्ली जिले के पवित्र यात्रा धाम शामलाजी में आज पौष पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अरवल्ली जिले के सुप्रसिद्ध यात्रा स्थल शामलाजी में आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी और इस मौके पर शामलाजी मंदिर को विशेष रूप से फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। दिन भर हजारों भक्तों ने दर्शन किए और इस पावन अवसर पर भक्ति और आस्था का अनुभव किया। जय श्री कृष्ण। आज पौष सुद पूर्णिमा विशेष કરીને आम तो अंबाजीનો પ્રાગટ્ય દિવસ કહેવાય, માં જગદંબાનો પ્રાગટ્ય દિવસ કહેવાય, પણ શામળાજી વિષ્ણુ મંદિરમાં હરેક પૂર્ણિમાનું એક અનોખું એક પ્રાવધાન હોય છે। એમાં આજે પૌષ સુદ પૂર્ણિમા શામળાજી મંદિર ખાતે ભગવાનને અત્યાર સુધીમાં શણગાર આરતીની સેવા સંપન્ન થઈ છે। લાખો ભક્તો દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે। આજે પૌષ સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાનને સુંદર રીતે સુંદર વાઘા વસ્ત્ર ધરાવી સુવર્ણ અલંકારોથી સુસજ્જ કરી અને ભગવાનને દર્શનાર્થીઓ માટે સુંદર રીતે સુસજ્જ કરવામાં આવ્યા છે કે ભગવાનના દર્શન કરી ભક્તો ધન્યતા અનુભવે એવા ભાવથી અને આવનારા ભક્તોની ભગવાન સંપૂર્ણ મનોકામના પૂર્ણ કરે તેવા ભાવથી ભગવાન શામળાજી અહીંયા વિરાજમાન છે। શંખચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરી ભગવાન અહીંયા અવર્ણિશ બિરાજમાન રહે છે એવો એક સુંદર મજાનો ભાવ આજે પૌષ સુદ પૂર્ણિમા લાખો ભક્તો દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે। અને અમે પહેલા વહેલા આવ્યા છીએ દર્શન કરવા, પણ બહુ જ એકદમ સરસ આમ ધન્યતા ઉભી કે આમ આપણને એમ લાગે કે ભાઈ મંદિર છે પુરાનું અને એમ કે મોટી પૂનમ છે આજે પોષી પૂનમ, તો અમને ધન્યતા અનુભવીએ છીએ એમ કે સારું એવું બહુ સરસ વ્યવસ્થા છે। ભીડ છે પણ આવી જાય નંબર ફટાફટ અને સારું એવું અમને દર્શન કરે। અમે બધા 4 લક્ઝરી કરીને आया છીએ। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 647 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।